माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जयकारा मेरे शेरा वाली मैया दा बोलो, साचे दरबार की जय। जो बंद पैसी तकदीरां दे ताले खोल ले, जो बंद पैसी तकदीरां दे ताले खोल ले, तेरी चौखट दे नाल माईए असी मत्थे जोड़ ले, तेरी चौखट दे नाल माईए असी मत्थे जोड़ ले। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। आप सब जानते ही होंगे माँ भगवती का बुलावा आया, हमने माता रानी के दर्शन किया, आपके लिए डिजिटल यात्रा बनाया और अब समय है अपने दर्शन की एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की। तो चलिए इस वीडियो में दर्शन की एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं इस ताराकोट मार्ग पर, जहाँ से हम अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाले हैं। चलिए अब अपनी यात्रा की पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की करीबन रात के 1 बजे के आसपास और करते करते हम यात्रा गेट तक 2 बजे पहुंच गए। अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास में यात्रा शुरू कर दिया था हमने और उसके बाद हम माता रानी के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। फिर मान के चलिए हम पहुँचे माँ भगवती के पवित्र अर्धकुंवारी प्रांगण पर लगभग 6:30 बजे 5 बजे के आसपास में। इस तरह का समय शेड्यूल था और उस समय गर्भजून गुफा बंद था, मंदिर भी बंद था क्योंकि आरती चल रही थी। तो सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आरती चलती है, तो मंदिर बंद रहता है और गर्भजून गुफा बंद रहता है। तो वहाँ पर अगर वेटिंग की बात की जाए अर्धकुंवारी प्रांगण पर, तो लगभग इस समय 40 से 45 घंटे का वेटिंग चल रहा है और वेटिंग संख्या इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। 35 घंटे भी हो जाता है, 30 घंटे भी हो जाता है। जैसे जैसे श्रद्धालु की संख्या बढ़ती है घटती है वैसे वैसे जो है वेटिंग समय बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अर्धकुंवारी में दर्शन नहीं होगा। अगर आप आ रहे हैं पर्ची कटा लीजिए, भवन के ऊपर प्रस्थान कर लीजिए और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद रिटर्न आके पता कर लीजिए। अगर आपका नंबर आता है तो दर्शन आपको करने की जो अनुमति है वो मिल जाएगी। अब ये भी कर सकते हैं कि आप पहुँच जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर भक्त ये सोचते हैं कि हम आगे चले जाते हैं और आगे चले जाते हैं जब ये सोचते हैं वो, तो वहाँ पर नंबर बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होती है, फिर दर्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन रही अर्धकुंवारी की। वहाँ से हम निकले माता रानी के भवन की ओर और लगभग 9 बजे के आसपास हम माता रानी के पवित्र भवन पर पहुँच गए हैं। वहाँ माता रानी के भवन से हमें दर्शन हुए। हालांकि हमने डॉर्मेट्री बुक की थी, तो डॉर्मेट्री में हमने स्टे किया थोड़ी देर। उसके बाद जैसा कि हम आपको जानकारी भी देते हैं कि अगर आप दोपहर में दर्शन करते हैं तो दर्शन बहुत परफेक्ट होता है। वैसा ही कुछ हमने भी किया। हमने लगभग 2:30 बजे दर्शन का ट्राई किया और जैसे हम दर्शन के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जो लाइन था वो लंबा नहीं था। समझ लीजिए लास्ट जो चेक पोस्ट होता है जहाँ पर चेकिंग होती है, जहाँ से गुफा की एंट्री होती है, वहाँ जाके हम रुके। वहाँ के पहले कोई लाइन नहीं था। इवन माता रानी की पवित्र प्राचीन गुफा के सामने भी हमने कुछ समय बिताया। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप अगर माता रानी के दरबार आ रहे हैं, दर्शन का अच्छे से सोच रहे हैं कि अच्छे दर्शन हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोपहर के बाद ट्राई करिए। मतलब दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे के आसपास में ट्राई करेंगे, दर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी माता रानी के पवित्र दर्शन की। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हम भवन के दर्शन पे थे। तो अब देखिए भवन में जो नया बदलाव हुआ उस बारे में बात करते हैं। भवन में क्या हुआ था कि पहले जो वो एग्ज़िट करते थे वो दुर्गा भवन से एग्ज़िट करते थे। हालांकि कहीं लिखा नहीं है कि एग्ज़िट दुर्गा भवन से ही करना, लेकिन अभी इस टाइम जो है वो एग्ज़िट उसी तरह से कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। इसके पहले फर्स्ट वीक में जब हम जून में आए थे तो उस समय उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था। एग्जिटिंग जो था वो दुर्गा भवन के नीचे वाले फ्लोर से था, जो सबसे नीचे का फ्लोर था। लेकिन अभी फ़िलहाल नॉर्मली एग्जिटिंग हो रहा है, मतलब एग्जिट उसी तरह से कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं है। अब स्काई वॉक का अपडेट की जानकारी की बात कर ली जाए तो लगभग 70% लगभग स्काई वॉक का काम कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले नवरात्रों तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे माता रानी की जो इच्छा होगी वही होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं था। अब थोड़ा सा मौसम की जानकारियाँ शेयर कर देते हैं भवन की। जब हम यात्रा शुरू किए थे तो हमें गर्मी सा कोई भी फील नहीं हो रहा था ऑन यात्रा ट्रैक में, लेकिन भवन में जब हम पहुँचते हैं और रात में हम रुके थे भवन में, तो भवन में ठंड महसूस हो रहा था। लगभग दोपहर में बारिश शुरू हो गया था जब हम डॉर्मेट्री में स्टे किए थे, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। उसके बाद फिर से मौसम नॉर्मल हो गया, धूप निकल गया।
तो मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करिएगा। और आने से पहले एक बार गूगल पर जाकर गूगल पर वेदर रिपोर्ट चेक कर लीजिएगा कि क्या वेदर रिपोर्ट है यहाँ की। ठीक है, ये जानकारी थी भवन से जुड़ी। अब बात करते हैं, हम पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी, तो वहाँ की जानकारी शेयर करते हैं। लगभग 7 बजे हम बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँचे, लेकिन उस समय मंदिर बंद हो चुका था। जी हाँ, 7 बजे से लेके 8:15 तक मंदिर बंद था। 1 घंटा हमने वेट किया, उसके बाद दर्शन के लिए जब गए तो काफ़ी रश था, लेकिन फिर भी दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। वहाँ पर हमारा दर्शन संपन्न हुआ। फिर हम वापस आ गए भवन पर, और जहाँ डॉर्मेटरी लिया था वहाँ हम आराम किए, स्टे किए, और फिर जो है सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ के रिटर्न बैक हो रहे हैं ताराकोट मार्ग से। देखिए, ये जानकारी थी पूरी की पूरी अपनी यात्रा की। ठीक है, आपको किस बात का खास ख्याल रखना है? आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप माँ भगवती के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में आ रहे हैं, सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ आइएगा। RFID कार्ड जैसे कटरा पहुंच रहे हैं, जिस भी काउंटर पे आप पहुंच रहे हैं, जो काउंटर पास में, वहीं से लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। माँ भगवती की यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। हालांकि जिस दिन हम दर्शन किए उस दिन रश नहीं था, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी, जिससे रश थोड़ा कम हो गया था। लेकिन आने वाले टाइम में रश तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत ऐसे भक्त होंगे जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद माँ भगवती के दर्शन करने जो है माता रानी के दरबार आएंगे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि रश होगा तो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। मैंने कई ऐसे भक्तों को भी देखा जो रात में बहुत प्रॉब्लम में थे, कंबल लेके इधर उधर सोए हुए हैं, उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रहा था। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सेम डे वाला प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारी बुकिंग थी इसलिए हम रुके हुए थे। अगर बुकिंग नहीं होती तो जैसा कि हम हर टाइम करते हैं कि सेम डे की यात्रा की प्लान करते हैं, वही करते, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। इवन भीड़ की वजह से भोजनालय में भी टाइम लगा, पर्ची लेना, फिर फूड लेना, वहाँ से जाके सेल्फ सर्विस होता है। तो इस चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा कि भीड़ की वजह से 2-3 चीज़ें क्रिएट होंगी प्रॉब्लम में। बट चलिए, हम मैनेज करेंगे, देखेंगे, और जो टाइम टू टाइम अपडेट जानकारियाँ होंगी, वेदर रिपोर्ट होगा या यात्रा शेड्यूल होगा, यात्रा से जुड़ी जो भी नई जानकारी आएगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसी तरह से सभी प्रकार की जानकारियाँ शेयर करते रहें, साझा करते रहें, जिससे आपकी यात्रा सफल हो पाए। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को और भक्तों तक भी शेयर करिएगा, जो भक्त आना चाहते हैं, जिन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनकी यात्रा सफल रहे। चलिए, इन सभी बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड अप करता हूं, क्योंकि लगातार 10 मिनट तक ऐसे हैंड में फ़ोन लेके वीडियो बनाना बड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए सभी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी, तो हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं। मिलते हैं फिर एक और नए ऐसे ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप देखते रहिए आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। और आपके लिए नई डिजिटल यात्रा आ रही है, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कितने लोग डिजिटल यात्रा का वेट कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता